कई बार तो मजदूरों के यहाँ मैंने देखा है, ये आसपास के जो गांव हैं, जखनी है, बंसड़ा है, जमरेई है, खुरैंड है, नंगना है, नदी है, गिरवा है, इन गांवों के मजदूरों की कई की तो माताएं खत्म हो गई और बच्चा सूरज से उसकी अंतिम संस्कार भी नहीं आ पाया और बुढ़े केवल बचे इस क्षेत्र में। गांव में बंसड़ा गांव बगल में है, जखनी गांव बगल में है, नंदना गांव है, ऐसे गांव में आप जाइए तो ताले लगे हैं और केवल बुजुर्ग बचे हैं गाँव में। अगर ये मिलें थी जब तो यहाँ से पलायन नहीं था, मिलें बंद हो जाने से यहाँ का मजदूर और आम कार्यकर्ता पलायन कर गया। एशिया की सबसे बड़ी चावल मंडी अतर्रा थी, भारत ही नहीं एशिया की, और यहाँ पर 118 राइस मिलें थी। एक मालगाड़ी चावल अतर्रा से प्रतिदिन विदेश जाता था। जब पूरे भारत में भोजन संकट था तब अतर्रा के किसान यहाँ के इतना धान पैदा करते थे कि रंगून, बर्मा, नेपाल जैसे देशों को अतर्रा की और खुरैंड की धान मिलों का निकाला हुआ चावल बाहर जाता था और 50,000 मजदूर अतर्रा में और खुरैंड स्टेशन में काम करते थे। बंगाल में अकाल पड़ा, बंगाल में भोजन देने के लिए अतर्रा की मंडियों ने भोजन दिया। इस क्षेत्र के बांदा जिले के किसानों ने जो धान पैदा किया उस धान से बंगाल के अकाल से हमको मुक्ति मिली। इन मिलों के बंद होने के 2-3 कारण रहे। एक तो कारण ये रहा कि लाल फीताशाही रही, दूसरा ये रहा कि समय से विद्युत नहीं मिल पाई, जो लोग मिल चला रहे थे उनका भुगतान नहीं हो पाया। यहाँ उस समय कम से कम 100 लोगों का, 80 लोगों का एक मिल में रोजगार था। अब वो सब बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात इस तरह से मजदूरी करने चले। अब हम इस लेवल का तो कोई चेंज नहीं कर पाए। जो जैसे एक उद्योग था, हमारे पिताजी का लगवाया था, हमने भी कंटिन्यू किया और तो उस लेवल का तो कोई काम हम नहीं कर पाए। हमने पार्टली छोटे छोटे काम करते रहे। पहले जो मिलें चलती थी उनमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, सीधा मिल मालिक और किसान का संबंध होता था। आज की परिस्थिति में धान सरकार खरीद रही है। ये मिलें बांदा में लगभग 1912 में अतर्रा में पहली राइस मिल लगी और उस राइस मिल का नाम था मिर्जापुर राइस मिल। इसके बाद दूसरी बांदा जिले में राइस मिल लगी 1933 में। भरत बाबू राइस मिल जो मध्य प्रदेश खंडवा के रहने वाले थे, उन्होंने मिल लगाया और इसके बाद फिर कावेरी राइस मिल, राम जानकी राइस मिल, भूतेश्वर राइस मिल जैसी तमाम अनगिनत, और ये धान का कटोरा कहा जाता था। बड़े राइस मिल तो जितने यहाँ 3-4 से पहले तो 3 और 4 लोगों ने बेच डाला। सरकार की योजनाओं का प्रभाव पड़ा इसमें, अचानक से नहीं, क्योंकि जो लेवी वो लेती थी 75% उसको लेना उन्होंने बंद कर दिया। बाजार में उसके दाम वाजिब मिलने न लगे तो वो इस वजह से लोगों ने बंद कर दिया। जो आप बता रहे हैं कि 75% लेवी सरकार लेती थी, लेवी का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ है कि हम एक तरह से जितना भी चावल 100 क्विंटल चावल में 75 क्विंटल हमको सरकार को देने के लिए हम बाध्य हैं। भाई अब सरकार जैसे आज 1750 रुपये का दाम निर्धारित किए है तो जो 3 कुंटल 4 कुंटल धान लाने वाला है वो एक तो वहाँ नंबर न लगा पाएगा। आज जैसे वो धान लाए तो आज ही उसका तुल नहीं जाना, क्योंकि पहले से जो किसान बैठा हुआ है 1 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर लिए जिसका नंबर है तो वो पहले कहेगा कि पहले मेरी तौल कराइए। उस धान को जो लेना चाहिए उसको 1750 रुपया क्विंटल के भाव से उसको, चूँकि वो चीज़ सरकार नहीं देखती कि व्यापारी यहाँ पे किसानों के साथ लूट खसोट कर रहा है, उसको अगर ध्यान दें तो मंडी समिति में कर्मचारी रहते हैं और उनके यहाँ जिला स्तर पे कर्मचारी रहते हैं, तो वो लोग जाके व्यापारियों के यहाँ अचानक पहुँचा है और किसानों से जानकारी लें तो बताओ कि हमारे इस भाव पर लिया है। हम लोग तो किसानों से दाम जिस हिसाब से चावल का दाम निर्धारित करती थी सरकार, उसी हिसाब से हम लोगों को धान का रेट रखना पड़ता। तो वहाँ सुविधाएं क्या काम करते थे, बढ़िया पैसा मिलता था, हमारा खर्चा चलता था और जो धान बेचते थे तुरंत हमारा धान बिक जाता था और तुरंत पैसा मिल जाता था। तो बंद हो गई आप सबकी नौकरियाँ चली गई? नौकरियाँ चली गई, बड़ी दिक्कत हो गई है। धान जो पैदा करते हैं वो यहाँ बिकता नहीं है, बड़े बड़े आदमियों को बिकता है, वो लगा देते हैं ट्रैक्टर, उनका बिकता है, छोटे मोटे लोगों को बिकते नहीं। तब यही प्राइवेट मजदूरी करते हैं, जहाँ मिल गई इस गाँव उस गाँव, इस तरह करते हैं।
मिल बंद होने से बहुत मतलब नुकसान हुआ। उसमें काम ज़्यादा मिलता था और हम लोगों का धान बढ़िया बिकता था। अच्छा, उसके बाद अभी जब मिल बंद हो गई तो फिर? तो बस यही मजदूरी करते हैं, कहीं यहाँ किया कहीं वहाँ किया, इस तरह काम चलाते हैं। मजदूरों को बहुत कुछ असर हुआ। अब घर द्वार छोड़ करके परदेश जाने लगे, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, बम्बई। वो भी अपना धंधा तब्दील कर दिया। कोई किराने की दुकान करने लगा, कोई कुछ करने लगा, सब अपना जो है दूसरा धंधा करने लगे। एक मिल में कम से कम 50, 60 आदमी, 100 आदमी एक जो छोटी और बड़ी मिलें थी, वही हिसाब पर आदमी यहाँ रहा करता। और कितनी मिलें रही होंगी लगभग? यहाँ मेरी अंदाज से 52-54 मील थी। 52-54 मिल थी। हाँ जी जी, सबकी सब बंद हो गई? सबकी सब बंद है। मिलें एक भी नहीं चलती। छोटे छोटे प्लांट जो हैं वो चलते हैं और बाकी बड़ी मिलें सब बंद। ये बंद जो मिलें हुई ये 2002 तक की मिलें लगभग चलती रही जी। और कुछ मिलें तो पिछले एक दशक पहले तक चलती रही हैं। मिल मालिकों का चूँकि मिल चलाने के लिए बहुत लेबर चाहिए थी और जब मिल नहीं चली तो मिल मालिकों ने उनकी मिलों को बेचा। रेल के, बहुत जानकर आश्चर्य होगा आपको, रेल के जो स्टीम इंजन है उससे यहाँ मिलें चलती थी। जब मिल बंद हो गई तो मिल मालिक सड़क पे आ गए और आज वो अपनी मिलों में जगह की प्लाटिंग करके मकान बना रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिस जगह पर कभी गुलजार होते थे, रात नहीं होती थी, 24 घंटे 3 शिफ्ट में लोग काम करते थे। यहाँ का मजदूर इतना संपन्न था कि खेती भी अपनी कर लेता था, पार्ट टाइम मजदूरी भी करता था, मिलों में बच्चे भी काम करते थे, महिलाएं भी काम करती थी, बुजुर्ग भी काम करते थे, सबके लिए अलग अलग काम था। आज मिल बंद हो जाने से बिल्कुल मिल मालिक सड़क पे आ गए हैं, भूखों मर रहे हैं और अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। इसमें कारण यह है कि यहाँ साहब धान की पैदावार बहुत ज़्यादा थी और सारा धान जो है अतर्रा की मंडी में खिपता था। यहाँ मिलें थी तो उस धान के द्वारा ये मिलें चलती थी। इसके बाद यहाँ का व्यापारी जब धीरे धीरे मिलें जो है तोड़ने लगा तो उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ का धान बाहर जाने लगा। जो है जब धान बाहर जाने लगा तो धान की यहाँ कमी होने लगी। धान की कमी होने के कारण मिलों में प्रभाव पड़ने लगा। जब मिलों में प्रभाव पड़ने लगा तो मिलें बंद करके बड़े बड़े शहरों में सिटियों में जा कर के यहाँ के लोग मिलें वहाँ खोल लिया। इसलिए यहाँ के लोग भूखों मरने लगे। कम मजदूर भी सारा का सारा बाहर चला जाता है। यहाँ भुखमरी की कगार है, मजबूरी है कि लोग यहाँ करेंगे क्या। बहुत ज़्यादा धान होता था, धान तो आज भी होता है लेकिन सब बाहर चला जाता है। अगर वही धान बाहर ना जाता, यहीं पे रोक दिया जाता, सरकार की कमी के द्वारा जो है बाहर चला जाता है। नहीं तो आज भी मिले, अगर आज मिले खुल जाए तो यहाँ की बराबर कहीं मिले न चलेंगी। इतना धान होता, बाहर से लाने की ज़रूरतें नहीं। इन मिलों को फिर से चलाया जा सकता है। बांदा जिले के किसानों ने 64,000 हेक्टेयर भूमि पर धान का रोपण किया इस वर्ष। लगभग 10,50,000 कुंटल सामान्य धान पैदा किया, 3,50,000 कुंटल बासमती धान पैदा किया। बासमती धान भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है और बांदा जिला प्रदेश में सबसे अधिक बासमती धान पैदा करता है। बासमती धान की कोई भी मशीन हमारे पूरे बुंदेलखंड में नहीं है। हम धान पैदा करते हैं लेकिन उसका चावल नहीं बना सकते। धान हम 28 रुपये कुंटल बेचते हैं और बासमती का जो चावल है वो 15,000 रुपये कुंटल बाजार में है। अगर ये मशीन यहाँ लग जाए, जो बेरोजगार नौजवान लड़के हैं स्टार्टअप के रूप में काम करना चाहते हैं, या उन्हीं मिल मालिकों को जिनके पास ज़मीनें पड़ी हैं, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लाई जाए, इस काम को स्टार्ट कराया जाए तो पुनः यहाँ का जो पलायन है वो रुक सकता है।